बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 5, 4, 6 बेस 8 प्लस 3, 2, 7 बेस 8। तो इनको प्लस करते हुए जो बात हमें मद्देनज़र रखना है वो ये है कि यहाँ पे देखें इन वैल्यूज़ में बेस 8 के साथ वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हमें जब इनको सॉल्व करना है, ऐड करना है, तो हमें 0 to 7 नंबर्स के बिटवीन में ही इन्हें ऐड करना है। इससे ग्रेटर नंबर हम बेस 8 की वजह से इसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है जिनको हमने प्लस करना है वो है 6 + 7। तो 6 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएंगे। तो 13 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए हम 13 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस 8 है। 8 2 टाइम करने से 16 हो जाएगा, इसलिए 8 1 टाइम 8। यहाँ पे 13 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 5। तो इट मीन्स कि हमें 13 के लिए 1 और 5 को यूज़ करना है। 5 हम यहाँ लिख लेंगे और ये जो 1 है इसे हम कैरी के तौर पे ले लेंगे। 4 + 1 5 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 को हम बेस 8 में लिख सकते हैं। 7 हमारा इंक्लूड है, ठीक है, बेस 8 में। तो 7 हम लिख लेंगे। उसके बाद है 5 + 3 8। तो 8 को हम यूज़ नहीं करते बेस 8 में, तो हम 8 1 टाइम 8 करेंगे और रिमेनिंग 0। तो 8 के लिए हम 1 और 0 जो है उसको यूज़ करेंगे। तो यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 एंड 0। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हुए बेस 8 में रहते हुए ऐड किया हमने, तो आंसर आ गया 1075 बेस 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 7,000 बेस 8 है यहाँ पे, और इसमें से हमने जिस वैल्यू को सेपरेट करना है वो है 4456 है। तो ये जो वंस की प्लेस पे नंबर है उसे हम यहाँ पे भी इस वैल्यू में वंस की प्लेस के नीचे ही लिखेंगे, और टेंस की प्लेस पे 5 है, इसे टेंस की प्लेस के नीचे। इसी तरह 100 की प्लेस पे 4 है तो ये यहाँ पे आएगा, और इसी तरह 1000 की प्लेस पे भी 4 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम क्लोज़ कर देंगे बेस 8 में। अब इनको हमने सेपरेट करना है तो बेस 8 में रहते हुए ही सेपरेट करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इस नंबर से कैरी लेते हैं, क्योंकि 0 - 6 से 0 से 6 सेपरेट नहीं होगा, यहाँ से कैरी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ से भी कैरी नहीं ले सकते, इसलिए हमें इस नंबर से कैरी लेना होगा, ठीक है। हम 7 से जब 1 कैरी लेंगे तो जो कैरी मूव होगा वो 8 नंबर्स होंगे, ठीक है। जब भी हम जिस बेस में रहते हुए कैरी लेते हैं तो उतना नंबर कैरी के तौर पे हमारे पास आ जाता है। अगर यहाँ पे बेस 2 होती तो 2 नंबर्स कैरी जाना था, 1 नंबर कैरी जाने का मतलब है उतने नंबर कैरी जाना। अगर यहाँ पे 5 होता तो 1 कैरी मूव होने का मतलब था 5 जो है वो नंबर्स मूव होना। यहाँ पे बेस 8 है तो 8 नंबर्स इधर मूव होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो ये 8 इसको कैरी दे देगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह जाएंगे। उसके बाद ये 8 इसको कैरी दे देगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे नीड है, रिक्वायर है कैरी, तो इसलिए यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह जाएगा। अब हम 8 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे है 7 - 5, तो 7 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी क्या है, 7 - 4, तो 7 से 4 सेपरेट कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 3 रह जाएगा। यहाँ से 1 कैरी मूव हुआ था तो रिमेनिंग यहाँ पे 6 रह गए हैं। 6 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को बेस 8 में रहते हुए हमने सेपरेट किया है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 2322 बेस 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 7643 बेस 8, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2346 बेस 8 के साथ। तो यहाँ पे बेस 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें ये बात मद्देनज़र रखना है कि अगर हमारी मल्टीप्लिकेशन से 0 to 7 नंबर्स के बिटवीन में नंबर्स आते हैं तो उनको हमने लिखना है। अगर इससे ग्रेटर नंबर आएंगे तो उनको हमने 8 पे डिवाइड करके तो फिर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर है 6 6 को पहले हमने इन तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 4 को, देन 3 एंड 2 को। तो 6 3 टाइम करते हैं तो 18 आ जाता है, ठीक है। तो हम 18 यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें 18 को डिवाइड करना होगा 8 पे, ठीक है, क्योंकि बेस 8 है। तो 18 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 2 टाइम्स 16, यहाँ पे 18 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 आ जाएगा। तो 18 के लिए हमें 22 को यूज़ करना है, ठीक है। तो 22 का ये जो 2 है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे,
और ये जो 2 है इसे हमें नेक्स्ट कैरी के तौर पे ले लेना है। उसके बाद है 6 4 टाइम 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएंगे। तो 26 भी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, 26 को भी हमें 8 के टेबल पे डिवाइड करना होगा। 8 3 टाइम 24, यहाँ 26 एंड 24 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा 32। तो ये 2 जो है ये हम 32 का ये जो 2 है ये यहाँ पे लिख लेना है, और ये जो 3 है ये हमें नेक्स्ट कैरी के तौर पे लिख लेना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 6 6 टाइम 36, और 36 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 39 हो जाएंगे। तो 39 को भी हमें 8 के टेबल से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हम 39 को नहीं लिख सकते बेस 8 की वजह से। तो 8 के टेबल को अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो 32 आ जाता है। 8 4 टाइम 32, यहाँ 39 है, 32 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 7 रह जाएंगे। तो 3 9 के लिए हमें 4 और 7 को यूज़ कर लेना है। तो ये जो 7 है ये हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो 4 है इसे हमें नेक्स्ट कैरी के तौर पे ले लेना है। 6 7 टाइम 42, और 42 में हम अगर 4 ऐड करते हैं तो 42 में 4 प्लस करने से 46 आ जाएगा। तो 46 हम नहीं लिख सकते, तो 46 को भी हमें डिवाइड करना है बेस 8 के साथ। तो 8 को अगर हम 3 टाइम रीड करते हैं 24, 8 5 टाइम 40, और 8 6 टाइम 48 हो जाता है। हमें 46 या इसके नियरेस्ट लोएस्ट नंबर रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम 8 5 टाइम रीड करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ 46 हैं, 40 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 6 रह जाएंगे। इसलिए हमें 5 और 6 नंबर को यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो 5 और 6 का ये जो 6 है ये हमें यहाँ लिख लेना है। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, इसलिए इस 5 को भी हमें यहाँ पर ही लिख लेना है, और इसको हम क्लोज कर देंगे बेस 8 के साथ। अब हम सेकंड नंबर 4 के साथ इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पे 1 टाइम 0 यूज़ कर लेना है, क्योंकि हम 1 नंबर की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखें 4 3 टाइम 12, तो 12 हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमें 12 को 8 के साथ डिवाइड कर लेना है। 8 1 टाइम 8, यहाँ 12 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। 12 के लिए हमें 1 और 4 जो है इसको यूज़ करना है। तो ये जो 4 है इसे हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो 1 है ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे कैरी आ जाएगा। 4 4 टाइम 16, और 16 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 17 हो जाएंगे। तो हम 17 भी नहीं लिख सकते, बेस 8 है, तो 17 को भी हमें 8 से डिवाइड करना होगा। 8 2 टाइम 16 और 1 17, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हुए तो 1 रिमेनिंग आ गया। तो इसलिए हमें 2 और 1 यूज़ करना है, ठीक है। 2 और 1 का ये जो 1 है ये हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो 2 है इसे हमें नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले लेना है। उसके बाद देखिए 4 6 टाइम 24, और 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएंगे। तो 26 को हम ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं, 8 के साथ डिवाइड कर चुके हैं। 8 3 टाइम 24, यहाँ 26 एंड 24 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 2 रह जाएंगे। तो हम 3 और 2 को यूज़ करेंगे। तो 3 और 2 का ये जो 2 है ये हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो 3 है इसे हमें यहाँ पे लास्ट नंबर में कैरी ले लेना है। अब 4 7 टाइम हम करते हैं तो 28 आता है, और 28 में 3 ऐड करते हैं तो 31। तो 31 को हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 31 को भी हम यूज़ नहीं कर सकते। 8 3 टाइम 24, 8 4 टाइम 32 हो जाता है, इसलिए 8 3 टाइम 24 करेंगे। 31 से 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 7, इसलिए 31 के लिए हमें 3 और 7 यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमें 3 और 7 दोनों नंबर्स को ही लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी वो है 3। तो यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें 2 टाइम 0 लगा लेना है, क्योंकि 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 टाइम 9, तो बेस 8 है, हम 9 को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए 9 को हमें डिवाइड करना होगा 8 से। तो 8 1 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 1 रहेगा। तो 9 के लिए हम 11 को यूज़ करेंगे। तो 11 का ये जो 1 है हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो सेकंड 1 है इसे हमें नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले लेना है। तो अब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 टाइम 12, तो 12 में ये 1 कैरी ऐड करेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो 13 को भी हमें डिवाइड कर लेना है 8 पे। तो 8 1 टाइम 8, यहाँ 13 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 5। तो इसलिए हमें 1 और 5 जो है ये यूज़ करना है। ये 5 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो 1 है इसे हमें नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3 6 टाइम 18, 18 में 1 ऐड किया तो 19 हो जाएंगे। तो हम 19 को भी डिवाइड करना होगा, क्योंकि 19 जो है एग्जिस्ट नहीं करता 0 to 7 नंबर्स के बिटवीन में। तो 19 है, तो 8 के टेबल को 3 टाइम रीड करने से 24 हो जाता है, इसलिए 8 2 टाइम 16,
यहाँ 19 है, 16 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 3 रह जाएगा, इसलिए हमें 2 और 3 को जो है वो यूज़ करना है। तो 2 और 3 का ये 3 जो है ये हमें यहाँ लिख लेना है, और ये जो 2 है ये हमें नेक्स्ट जो है वो कैरी के तौर पे लास्ट नंबर पे ले लेना है। अब उसके बाद देखें 3 7 टाइम 21, और 21 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 23 हो जाएंगे। तो 23 को भी हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखें 23 है, 8 3 टाइम 24 हो जाता है, इसलिए 8 2 टाइम 16 है। तो 23 से अगर हम 16 माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें 2 और 7 जो है ये यूज़ करना है, आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम 2 और 7 दोनों नंबर्स को ही यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे बेस 8 के साथ। तो नेक्स्ट नंबर है लास्ट नंबर जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो है 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइम्स 0 लगा लेना है, क्योंकि हम 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 3 टाइम्स 6 है, तो 6 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 जो है वो 8 के बेस के अंदर इंक्लूड नंबर है, ठीक है। 0 to 7 नंबर्स के बिटवीन तक हम नंबर्स लिख सकते हैं, तो 6 इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद है 2 4 टाइम 8, तो हम 8 नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें 8 को डिवाइड करना होगा 8 पे, तो 8 1 टाइम 8 रिमेनिंग 0। तो हमें 1 और 0 जो है वो यूज़ करना है। तो ये 1 और 0 का ये जो 0 है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो 1 है इसे हमें नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले लेना है। तो जो कैरी है वो हमारा इस नंबर पे आ जाएगा 6 के नंबर पे। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 2 6 टाइम 12, 12 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 13 है। तो हम 13 को भी डिवाइड करेंगे 8 पे, तो 8 1 टाइम 8, यहाँ 13 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 5 रह जाएंगे। तो ये जो 5 है हम इस 5 को पहले लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो 1 है हमारे पास आया इसे हमें नेक्स्ट नंबर जो कि 7 है यहाँ पे कैरी ले लेना है। 2 7 टाइम 14, और 14 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 15, तो हम 15 नहीं लिखेंगे, इसलिए हम 15 को डिवाइड करेंगे 8 पे, क्योंकि बेस 8 है। 8 1 टाइम 8, यहाँ 15 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 7 रह जाएगा, ठीक है। तो हम 1 और 7 जो है वो नंबर यूज़ करेंगे 15 के लिए, ठीक है, 1 और 7। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम 1 और 7 यहीं पे इसे लिख लेंगे। अब हमें इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो अब प्लस करते हुए भी हमें बेस 8 में रहते हुए इन नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है जिनको हमने प्लस करना है वो है हमारे पास 2 + 0, तो 2 का 2 ही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2 + 4 6 है, तो 6 भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7 + 1 8, और 8 और 1 हमारे पास 9 हो जाएगा। तो हम 9 को नहीं लिख सकते, इसलिए 9 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 1 टाइम 8, 9 है, 8 कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग 1। तो 9 के लिए हमें डबल 1 यूज़ करना है, तो ये 1 हमें यहाँ लिख लेंगे, और ये जो सेकंड 1 है इसे हम कैरी के तौर पे ले लेंगे। 6 + 1 7, 7 और 2 9, 9 में 5 ऐड किया 14, 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो 20 को हमें डिवाइड करना होगा 8 पे। 8 2 टाइम 16, और रिमेनिंग 4। तो 2 और 4 जो है वो हम नंबर यूज़ करेंगे। ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 5 और 2 7, 7 में 7 ऐड किए तो 14, 14 में 3 ऐड किए तो 17 हो जाएंगे, ठीक है। 5 और 2 7 और 7 14, और 14 में 3 ऐड किए तो 17। तो हम 17 को भी डिवाइड कर लेंगे 8 पे। 8 2 टाइम 16, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 1, ठीक है। तो इसलिए हमें 2 और 1 नंबर को यूज़ करना है। ये 1 हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो 2 है इसे हमें कैरी के तौर पे नेक्स्ट नंबर पे ले लेना है। 3 + 2 5, 5 और 7 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 17 को हम यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं, तो 17 के लिए हमें 2 और 1 यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा। 2 + 2 4, 4 में 7 ऐड करेंगे तो 11। तो 11 को हमें डिवाइड करना होगा 8 पे। 8 1 टाइम 8, यहाँ 11 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे। तो इस तरह क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो ये 3 हमें यहाँ लिख लेना है, और 1 कैरी के तौर पे। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने 7 6 4 3 बेस 8 को मल्टीप्लाई किया 2 3 4 6 बेस 8 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है 2 3 1 1 4 1 6 2 बेस 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है बेस 8 के साथ। 4 6 7 बेस 8 मल्टीप्लाई 4 3 3 बेस 8। तो पहले इस 3 को हमें इन तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस 3 को इन तमाम नंबर्स के साथ, देन 4 को। तो 3 के साथ सबसे पहले करेंगे 3 7 टाइम 21,
तो 21 हम बेस 8 है नहीं लिख सकते, इसलिए हमें 21 को डिवाइड करना होगा। बेस 8 है, 8 के साथ 8 2 टाइम्स 16, यहाँ 21 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो 21 से 16 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह हमें किन नंबर्स को ले लेना है 2 और 5 को। अगर 21 आएगा तो 2 और 5 को लेना है, ठीक है। तो 2 और 5 का ये जो 5 है ये हमें यहाँ लिख लेना है और ये जो 2 है ये हम नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले लेंगे। 3 6 टाइम 18 और 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 20 भी नहीं लिख सकते, तो 20 को भी हमें 8 के साथ डिवाइड करना होगा। 8 2 टाइम्स 16, यहाँ 20 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। तो 20 के लिए हमें 2 और 4 को ले लेना है। ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये हम नेक्स्ट नंबर पे कैरी ले लेंगे। तो इस तरह से 3 4 टाइम 12 और 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 है। तो 14 को भी हमें डिवाइड करना होगा 8 पे, तो 8 2 टाइम 16, 8 1 टाइम 8, यहाँ 14 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 6 रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 6 है, नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है तो 1 और 6 हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। इसको हम क्लोज कर देंगे बेस 8 में। तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 1645 बेस 8। अब हमें यहाँ पे 1 टाइम 0 लगा लेना है क्योंकि हम 3 की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3, तो इस 3 के साथ भी हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो हम इनके लिए भी यही लिख लेंगे 1645, 5 4 6 एंड 1, 1645, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 4, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 4 7 टाइम 28, तो 28 हम नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 8 है। 8 3 टाइम करेंगे 24, यहाँ 28 है, 24 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। तो 28 के लिए हमें 3 और 4 ले लेना है, ये 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो रही है तो 2 टाइम 0 लगा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 3 और 4, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 3 है ये नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला जाएगा। 4 6 टाइम 24 और 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएंगे। तो 27 को भी हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो 27 है, 8 3 टाइम रीड करेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो यहाँ 27 है, 24 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 27 माइनस 24 तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे, ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 333। तो ये जो 3 है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो नेक्स्ट 3 आया है इसे हम लास्ट नंबर पे कैरी ले लेंगे। उसके बाद है 4 4 टाइम 16 और 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएंगे। तो हम 19 को भी डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 2 टाइम 16, यहाँ 19 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे। तो क्या नंबर हमारे पास आ गया 23। तो 2 3 यहाँ पे नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 2 3 कम्प्लीटली तौर पे यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है बेस में 8 में ही रहते हुए। तो 5 में ये तमाम 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4 + 5, तो 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो हम 9 यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो 9 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 1 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमें 11 का ये जो 1 है ये यहाँ पे लिख लेना है और ये जो सेकंड 1 है इसे हमें नेक्स्ट कैरी के तौर पे ले लेना है। 6 + 1 7, 7 और 4 11, और 11 में 4 ऐड किए तो 15 है, ठीक है। तो 15 को भी हमें डिवाइड करना होगा 8 पे। तो 15 को हम 8 पे डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 2 टाइम 16 हो जाता है इसलिए 8 1 टाइम 8, यहाँ 15 है, 8 कंप्लीट हुए, रिमेनिंग 7। तो 15 के लिए 1 और 7 ले लेंगे। तो 1 और 7 का ये जो 7 है ये हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसे कैरी के तौर पे लेंगे। 1 + 1 2, 2 और 6 8, और 8 में 3 ऐड किए तो 11। तो 11 हम नहीं लिख सकते, 11 को हमें डिवाइड करना होगा 8 पे। तो 8 1 टाइम 8, यहाँ 11 है, 8 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे। तो 11 के लिए हमें 1 और 3 नंबर यूज़ करना है। ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये कैरी के तौर पे चला जाएगा। 1 + 1 2, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 हम लिख सकते हैं। बेस 8 में हमारे पास 0 to 7 नंबर्स तक नंबर्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे आप लोग तमाम नंबर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 to 7 नंबर्स के बिटवीन में ही नंबर आ रहे हैं, इससे ग्रेटर नंबर बेस 8 में नहीं आता, इसलिए हमें इन्हीं नंबर्स के बिटवीन में रहते हुए इनको लिखना है। तो 3 और 2 5 हो जाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा 2, और इसको हम क्लोज कर देंगे बेस 8 में। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 5 3 7 1 5 बेस 8।